सारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयां। भगवान नारायण और नरक स्वरूप अर्जुन को वंदन करते। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए श्री सूत जी कह रहे हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की निष्काम भक्ति करना। किस तरह से? जैसे कमल का सूर्य भगवान से निष्कपट निष्काम प्रेम होता है, ऐसे भगवान से निष्काम निष्कपट प्रेम होना चाहिए। जैसे चकोर का चंद्रमा से, जैसे चातक का स्वाति जल से, जैसे पतिव्रता स्त्री का अपने पति से निष्काम निष्कपट प्रेम होता है, ऐसे भक्त का भगवान से निष्काम निष्कपट प्रेम होता है। हम भगवान की भक्ति तो करें, लेकिन भक्ति करने के उपरांत कुछ भगवान से कामना न हो, इसी को निष्काम प्रेम कहते हैं। प्रायः लोग भगवान को भजते से जरूर हैं, तो भजते हैं या तो लोभ से, कामना की पूर्ति के लिए, अथवा कोई रोग से त्रस्त है तो रोग के निदान के लिए, अथवा कोई भयभीत है तो ऐसे छुटकारा पाने के लिए भगवान को भजते। भगवान से निष्काम निष्कपट प्रेम होना चाहिए, ये सूत जी कह रहे हैं। और जब निष्काम निष्कपट प्रेम कोई भगवान से करता है तो उसके हृदय में निष्काम भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और निष्काम भक्ति से है निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य की प्राप्ति होती है। कोई ऐसे सोच ले कि सीधे सीधे ज्ञान हो जाए, तो सामान्य ज्ञान तो होता नहीं है, भगवत संबंधी ज्ञान कैसे हो जाएगा? वह ज्ञान भी, वह वैराग्य भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो जब कोई निष्काम प्रभु से प्रेम करता है तो उसके हृदय में निष्काम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और निष्काम वैराग्य का उदय हो जाता है। ये जितने भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि भगवान से निष्काम प्रेम हो जाए। जैसे कोई माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो बहुत सारा भोज भंडारा करते हैं, ताम झाम करते हैं, बैंड बाजा बजवाते हैं, दाई दहेज आदि सब देते हैं। और ये सब करने के उपरांत वह उनकी पुत्री अपने पति के यहाँ ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के उपरांत यदि उस कन्या का, उस पुत्री का पति से प्रेम ही न होंगे तो किया कराया सब बेकार चला जाता है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ कर लिया, ये आयोजन, ये सब ताम झड़ाम, ये मंच पंडाल, ये भोज भंडारा, ये कथा वार्ता सब कर लिया, और ये सब करने के उपरांत भी यदि भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम नहीं हुआ तो सूत जी कहते हैं, श्रम एक ही केवलम, सब व्यर्थ चला गया, कोई काम का नहीं मारा। वही गोरख धंधा में लगे तो किस काम का? सब व्यर्थ चला गया। इसलिए भागवत सुनने के उपरांत ये गोरख धंधा बंद करके प्रभु का भजन करना, इसलिए भागवत कथा है, इसलिए सब धर्मानुष्ठान। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो धर्म किस लिए है? तो कहते हैं, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म मोक्ष के लिए करना चाहिए, ना कि अर्थ की प्राप्ति के लिए। पंडित जी, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो आप ऐसा संकल्प बोलिए कि सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, सारी धन संपत्ति हमारे जीवन में आ जाए,
इसलिए धर्म नहीं किया जाता, धर्म केवल मुक्ति के लिए किया जाता। और भगवत कृपा से जो अर्थ मिला है, जो संपत्ति मिली है, जो धन मिला है, वो किस लिए है? तो सूत जी कहते हैं वो धन संपत्ति सब धर्म के लिए। यदि धर्म में नहीं लगाए तो सारी संपत्ति किस काम की? यही रह जाएगी सब, आप छोड़ के सब चले जाओगे। और अर्थ मिला है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वो धर्म के लिए मिला है, वो धन संपत्ति। और काम किस लिए है? बोले काम जीवन चलता रहे इसलिए है। और जीवन किस लिए मिला है? तो कहा जीव तत्व जिज्ञासा, इसी जीवन में उस तत्व की प्राप्ति हो। तत्व किसे कहते हैं? तो कहा वदन तत्तम यज्ञान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। ज्ञानी लोग इस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग इस तत्व को परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग उसी तत्व को भगवान कहते हैं। उन्हीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो भगवान अनेक रूप में आए। सूत जी ने यहाँ पर 24 अवतारों की कथा गई। भगवान के 24 अवतार हुए। उनमें सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार देवर्षि नारद जी के यज्ञ 12 भगवान के रूप में हुआ, तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ, चौथा अवतार नर नारायण भगवान के रूप में हुआ, पांचवा कपिल भगवान के रूप में हुआ, छठा दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में हुआ, आठवां ऋषभ भगवान के रूप में हुआ, नौवां पृथु रूप में हुआ। पृथु अवतार भगवान का 9वां अवतार है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, मछली बन के आए। 11वां अवतार भगवान का कच्छप कछुआ बन करके आए समुद्र मंथन के समय। 12वां अवतार धन्वंतरी अमृत लेकर के प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी दैत्यों को छल करके मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाए। 14वां अवतार ऋषि भगवान प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का वध किए। 15वां अवतार भगवान का वामन का है, पंचदशम वामनकम। 16वां अवतार परशुराम जी का, 17वां भगवान वेदव्यास जी का, 18वां भगवान श्री राम का, 19वां श्री बलराम जी के रूप में आए, 20वां भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। 21वां अवतार कहते हैं कलयुग में 2000 वर्ष के बाद बौद्धा अवतार होगा। और 22वां अवतार कलयुग के अंत में, जब कलयुग की आयु समाप्त हो जाएगी, केवल 800 वर्ष पूर्व कलयुग रहेगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नामक जिले में सांभल ग्राम नामक तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार था। ये 22 दो रह गए। तो 2 अवतारों की चर्चा, ये बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं, इनको यहाँ से हटाया जाए। जिनके ही बच्चे हो यहाँ से हटाया जाए, कैसे किया जाए? तो जहाँ खेल का मैदान नहीं जाया जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चे अच्छे लगते हैं, इनका हल्ला है, नाच तो अच्छा नहीं लगता है। इनको जो है इनको पीछे किया जाए, खेल कूद कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में हंस और हयग्रीव मिलाकर के 24 हो गए। इन 24 अवतारों की संख्या का नाम भागवत है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। और कहा कि हमने इस भागवत को अपने गुरुदेव सुखदेव जी के मुखारबिंद में सुना था। यथाधीतम यथावती, जैसे हमारे मति में बैठा है, जैसा समय रहेगा वैसे सुनाऊंगा। मैं भागवत सुनाऊंगा, यह सुनकर के सौनक जी अत्यंत गदगद हो गए। और सौनक जी ने सूत जी का 2 बार नाम लिया। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवती पुण्या यदाह भगवान सुतः। हे सूत जी, हे सूत जी, आप भगवान के कथा करने वालों में श्रेष्ठ वक्ता हैं। आप कृपा करके ये बताइए कि भागवत कथा किस युग में हुई, भगवान व्यास ने भागवत क्यों लिखी और अपने पुत्र सुखदेव को क्यों सुनाई। तब सूत जी ने कहा कि द्वापर के अंत में
सत्यवती गर्भ से भगवान नारायण का कला अवतार के रूप में भगवान व्यास का अवतार। 17 पुराणों की रचना की, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने पर भी भगवान व्यास को संतोष नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत का लेखन किए और वह श्रीमद् भागवत भगवान व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया। आगे चल करके अवसर पा करके उसी भागवत को श्री सुखदेव जी ने गंगा जी के पावन तट पर परीक्षित को सुनाया। तब कहा हमें परीक्षित जी की चर्चा सुनाइए, कथा सुनाइए। अब महाभारत के कतिपय प्रसंगों को याद दिलाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अकेला दुर्योधन सरोवर के जल को, तालाब के जल को बांध कर करके और तालाब के अंदर प्रविष्ट हो गया था। भगवान भीलों के माध्यम से पता लगा करके सरोवर के तट पर जाते हैं। भीम की ललकार को सुन करके दुर्योधन सरोवर से बाहर आता है। भयंकर गदा युद्ध होता है। उस गदा युद्ध में उदंड भेदन विकोदरा विद गदा वर्षा भनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, दुर्योधन का गजंघा टूट जाता है और वहां से भगवान पांडवों को लेकर के चले जाते हैं। कौरव पक्ष में 3 वीर बचे हुए हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा जाकर के द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को, जो अपने पिताओं के समान दिख रहे थे, सिर्फ काट करके ला करके दुर्योधन के चरणों में डाल देता है। दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का सिर नहीं है, ये तो द्रौपदी के पुत्रों का सिर है। वह पहले तो हर्ष हुआ, उसको बाद में शोक हुआ। हर्ष और शोक एक साथ में उसकी मृत्यु हो गई। सवेरा हुआ, शिविर में हाहाकार मच गया। द्रौपदी ने जब देखा कि हमारे पुत्रों का शव पड़ा हुआ है, भयंकर रुदन करने लग गई। माता शिशूनां धनं सुतानां विषम घोरं परितप्यमाना, तदा दत्तबाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्याः किरीटमाला। तदार्दतबाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्याः किरीटमाला। द्रौपदी को रोते हुए जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने गांडीव उठाकर के प्रतिज्ञा की, हे द्रुपद सुदेव, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, तुम्हारे सामने लाकर के हम मृत्यु दंड उसे दें। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए, रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा को पकड़ करके और द्रौपदी के समक्ष उपस्थित कर दिए। तथाहितं पशुपतपाशवद्धं अवाङ्गं कर्मदुःखितेन निरीक्ष्य कृष्णापतितं रोहसुतं वामा स्वभावा कृपया। गुरुपुत्र को बधा हुआ देख करके द्रौपदी ने गुरुपुत्र को प्रणाम किया, जिसने अभी अभी उनके पुत्रों का वध किया। 100 समीप पड़ा हुआ है, लाशें को देने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था में एकमात्र आपके ही चरण कमल अभय को देने वाले हैं, हम आपकी शरण में हैं। काहं कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ये देखिए अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ये लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा हुआ चला आ रहा है। ये मेरे प्राणों को भले ही हरण कर ले, लेकिन मेरे गर्भगत शिशु पर आँच न आए, ऐसी कृपा कीजिए। जब इस तरह से कहा, भगवान गर्वित हो गए। अच्छा देखिए, समर्थ ससुर अर्जुन खड़े हुए हैं, भीमसेन खड़े हुए हैं। उत्तरा उनकी शरण में नहीं गई। ये उत्तरा कौन है? अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा है और अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा।
और उन उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित हैं। उन परीक्षित को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए वो उत्तरा भगवान की शरण में आई है। बगल में अर्जुन खड़े हैं, भीमसेन खड़े हैं, उनकी शरण में न जाकर के सीधे भगवान की शरण में आए। आप लोग कहेंगे कि अर्जुन और भीमसेन की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आवश्यकता तो नहीं है, पर वो भी कोई सामान्य नहीं है। ये अर्जुन साक्षात भगवान नर के अवतार है। जैसे लक्ष्मण जी और बलराम शेष नारायण के अवतार हैं, ऐसे अर्जुन साक्षात नर भगवान के अवतार है। और नर भगवान कोई साधारण तो है नहीं। नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, महाभारत में लिखा है, एक नारायण दूसरे नर। तो नारायण श्री कृष्ण है और नरा अवतार अर्जुन है। ये नरा अवतार है, इसीलिए अर्जुन पूरे लीला काल में किसी से पराजित नहीं हुए कभी। हाँ, उनका पुत्र बभ्रुसेन था, बभ्रुवाहन था, जो पराजित हो गया था, तो भयभीत होकर के गंगा जी के द्वारा दिया हुआ अस्त्र छोड़ दिया था। अर्जुन का मस्तक कट गया था। बाद में अर्जुन तुरंत जीवित हो गए थे। तो क्या मरने के बाद कोई जीवित हो जाता है? लेकिन अर्जुन मरने के उपरांत भी जीवित हो गए थे, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप है। पूरी सृष्टि मिलकर के भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकती थी, ऐसा महाभारत में लिखा। पूरे सृष्टि के वीर इकट्ठा हो जाएं और अर्जुन से लड़े तो अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते थे। कर्ण क्या, करोड़ों कर्ण भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते थे। भीमसेन, द्रोण आदि वीर भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते थे। ये बात तब पता चलती है जब कोई महाभारत का अध्ययन करता है। अधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा बनाए हुए सीरियल को देखने से बात पता नहीं चलती है। जो कर्ण कभी अर्जुन से जीता ही नहीं, उसको बराबरी में दिखा रहे। अरे अर्जुन को तो छोड़ दो, भीमसेन ने कर्ण को 8 बार हराया था, महाभारत पढ़िए, और कर्ण ने केवल भीमसेन को 1 बार हराया। भीमसेन जब दौड़ते तो कर्ण भाग देता था। पर ये बात तब समझ में आती है जब अपने ग्रंथों का हम स्वाध्याय करेंगे। आजकल टीवी टावा हो गया है, जिनको शास्त्र का आ ही नहीं आता, विधर्मी लोग सीरियल बनाते हैं, मनमानी उसमें दिखा देते हैं, और वही हम लोग देख लेते हैं और सोचते हैं बस यही महाभारत ग्रंथ है, यही भागवत है, यही रामायण है, सब कुछ। जैसे ये सीरियल वाले अत्याचार मचा के रखे हैं, ऐसे आजकल कथा व्यास भी अत्याचार मचा के रखे हैं। जो मन में आता वही बोलते रहते, पढ़े लिखे रहते नहीं। यहाँ आकर के लोग बुला लेते हैं, शास्त्र की बातें करते नहीं हैं। इस लोग तो बोले नहीं महाराज, मनमानी बोल के चले जाते हैं। भोले भाले श्रोता यही समझते हैं कि जो बोल रही है इसी का नाम भागवत है। ना तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना तो उसका कल्याण होगा, और पैसा तुम्हारा ऊपर से और खर्चा होगा। तो अर्जुन और भीम कोई सामान्य नहीं है। अर्जुन साक्षात भगवान नर के अवतार हैं और भीमसेन भी कोई साधारण नहीं है। ये वायु पुत्र है और हनुमान जी के समान पराक्रमी है। महाराज द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार आकाश में उछाल करके फेंक दिया था भीमसेन। द्रोणाचार्य रोक नहीं पाए भीमसेन। तो ऐसे भीमसेन और अर्जुन खड़े हुए हैं, फिर भी उनकी शरण में उत्तरा नहीं जाती है, भगवान के शरण में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनकी सासू माँ देवी द्रौपदी ने अच्छी तरह से समझा रखा था कि बेटी आपत्ति पत्ति कभी आए तो संसार रक्षक नहीं होता, संसार रक्षा नहीं कर पाता, भगवान ही रक्षा करते हैं। इसलिए सीधे भगवान की शरण में गए। अच्छा, जो गलती द्रौपदी ने दोहराई, जो गलती द्रौपदी ने की थी, उत्तरा माता ने उस गलती को नहीं दोहराया। कौरवों के कुछ सभा में, मिलित सभा में दुर्योधन ने आदेश किया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचो। द्रौपदी के मन में भी ये विचार नहीं आया रहा होगा। जिस सभा में परम धर्मात्मा भीष्म पितामह विराजमान हो, जिस सभा में द्रोणाचार्य जैसे सदगुरु विराजमान हो, कुलगुरु कृपाचार्य विराजमान हो, उस सभा में हमारा अपमान होगा। लेकिन भीष्म पितामह ने ग्रीवा नीचे कर लिए, रक्षा नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य ने भी अपने गले को नीचे कर लिया, कंठ को
सिर को नीचे कर लिया, रक्षा नहीं कर पाया। कृपाचार्य ने भी रक्षा नहीं की। अंत में सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे 5 पति हैं, वो शेर के सामान है, वो रक्षा करेंगे। लेकिन हार चुके थे द्रुत क्रीड़ा में, जुआ में हार चुके थे, अपने आप को दास बन चुके थे दुर्योधन के। इसलिए जैसे पिंजरे में बंद शेर गुर्राता रहता है, वैसे गुर्राते रहे, पांडव भी कुछ नहीं कर पाए। तब कहा हम योनिजा है, सामान्य कन्या नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है, छत्राणी है, हम सब अपनी रक्षा कर लेंगी। तो साड़ी को पकड़ा है, लेकिन महाराज वो दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। जब खींचना चालू किया तो कब तक वो पकड़ के रखे। अंततः भगवान को जब पुकारा तो भगवान वस्त्रा अवतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा। द्रौपदी ने अच्छी तरह से समझाया था कि आपत्ति विपत्ति के समान समय कोई रक्षा नहीं करता, एकमात्र भगवान ही रक्षा करते हैं। इसलिए सीधे उत्तरा ने गलती नहीं की, भगवान की शरण में आई। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। शिवा के बिहारी जी आए शरण तिहारी, शिवा के बिहारी जी आए शरण तिहारी। गिरवरधारी हो आए शरण तिहारी, गिरवरधारी हो आए शरण तिहारी। माँ के बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। माँ के बिहारी हो आए शरण तिहारी। महापात्र
प्रहलाद को जब बाधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बाधा खंभे के साथ, तब बोले प्रहलाद कहाँ हो दौड़ो दीनानाथ। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो दौड़ो दीनानाथ। तब बोले प्रहलाद कहाँ हो, 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 दौड़ो दीनानाथ शरण भिखारी, हम आए शरण भिखारी हो, हम आए शरण भिखारी। शरणधारी हो, हम आए शरण भिखारी। बिहारी हो, हम आए शरण शिवा के बिहारी हो, आए शरण तिहारी। भगवती उत्तरा की प्रार्थना को सुन करके भगवान रुष्ट प्रमाण छोटी सी आकृति होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। किस गर्भ में प्रवेश कर गए? जिस गर्भ से छुटकारा पाने के लिए बड़े बड़े योगीन मुनीन संत सन्यासी अमलात्मा मिलात्मा यति आदि जन्म जन्म तक तपस्या करते रहते हैं। गर्भवास के संबंध में शास्त्र में कहा गया, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसे दुखमय गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए अपने भक्त की रक्षा। अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठे के बराबर आकृति है और ऐसे गदा को घुमा घुमा करके चारों ओर भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। अपने माया के कवच से उत्तरा गर्भ को ढक दिया और स्वयं रक्षा कर रहे हैं। अंगूठे के आकृति के भगवान क्यों हुए? मानो कहना चाहते हैं भगवान कि जो कोई हमारे भक्त का अनिष्ट करना चाहता है भगवान को ठेगा दिखा देते हैं। इसे अंगुष्ठ प्रमाण है अंगूठे की आकृति की। और वह जिस ब्रह्मास्त्र के संबंध में शास्त्र में कहा गया कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, जिस पर चला दिया जाए तो बिना प्राण लिए छोड़ता नहीं है, वो भी भगवान के सामने आकर वह अमोघ अस्त्र मोघ हो गया, निस्तेज हो गया। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आपत्ति विपत्ति आई तो संसार रक्षा नहीं कर पाता। कहां तक कहें संसार की भारी सी भारी सुरक्षा होवे लेकिन भगवान की सुरक्षा ना होवे, सुरक्षा कर्मी ही मार डालते हैं। सबको पता है एक महिला प्रधानमंत्री हुई कि कितनी सुरक्षा लगी, सुरक्षा कर्मी ही मार डाले। और संसार की सुरक्षा बिल्कुल ना होवे, भगवान की सुरक्षा होवे तो उसकी रक्षा हो जाए। यही उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक गांव है। एक उपाध्याय ब्राह्मण, उनका नाम था गैवी शरण जी। उनके नाती का नाम है राजेश उपाध्याय, हमारे मित्र हैं ज्योतिषाचार्य है। तो बताते हैं कि उनके दादाजी गैवी शरण जी एक बार जंगल में फंस गए भैंसों के झुंड में। और वो भैंसों का झुंड उन उपाध्याय जी महाराज को मारने के लिए दौड़ा। और जब समझ गए कि अब ये मारी डालेंगे
कोई बचने का उपाय नहीं बचा। तो ऐसे हाथ उठाकर कहा, हे राम जी हमको बचा लो। इतना कहना था, इतना भैंसे का झुंड था, वहीं खड़ा हो गया। वो बड़े बड़े में चले आए, महाराज बहुत दिन तक जीवित रहे। यह है भगवत शरणागति की बात। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक राजा था, वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसका नाम था ऐसे वृषकेतु, ऐसे कुछ नाम था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान का विरोध करता था। और ये बात भगवान सूर्य को सहन नहीं हुआ, तो भगवान सूर्य ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। जिस स्त्री से तुम विरोध करता है, श्रीहीन हो जा। भगवान शंकर की शरण में गया, तो अपने भक्त पर आई हुई विपत्ति को देख करके भगवान शंकर रुष्ट हो गए और भगवान सूर्य को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े त्रिशूल लेकर। पूरी सृष्टि में भगवान सूर्य घूम डाले, रक्षा नहीं हुई। अंत में वैकुंठ में गए। भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और आने का कारण पूछा। तब कहा कि सूर्य नारायण हमारे शंकर जी हमारे पीछे पड़े हुए, मारना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि शंकर जी आपको नहीं मारेंगे। कहा क्यों? बोले जो हमारे शरण में आ जाता है मैं उसको निर्भय कर देता हूँ। शंकर जी तो हमारे ही भक्त हैं, जब जानेंगे कि हमारे शरण में आ गए हैं तो आप कुछ बाल बाका नहीं करेंगे। तब तक शंकर जी आ गए। शंकर जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु आपकी शरणागति की महिमा तो मैं अभी देख रहा हूँ। आपके भक्त आपकी शरण में हो जाए तो काल ही बाल बाका नहीं कर पाता है। और ऐसा कहकर के शंकर जी ने स्तुति गाई है भगवान। उस समय भगवान नारायण ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान नारायण ने कहा, हे सूर्यदेव आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। आप जहां भी थे वैसे आक्रांत थे, वहीं से हमको पुकारते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। हमारी प्रतिज्ञा है, अस्मरन्ति ये यत्र तत्र मा विपत्तौ भयान्विताः तास्तत्र गत्वा रक्षामि चक्रहस्तत्वरान्विताः। कहा, हे सूर्यदेव अपने हाथ में आयुध ऐसे दिखाने के लिए हम धारण नहीं करते। आयुध धारण करने का क्या तात्पर्य भगवान का? ये शंख चक्र ये गदा क्यों धारण करते हैं भगवान? सारंग क्यों धारण करते हैं? ढाल तलवार क्यों धारण करते हैं? क्या शोभा के लिए धारण करते हैं? भगवान कहते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए ये सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए कौमोद की गदा धारण करते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए हम ये सारंग धनुष धारण करते हैं, तलवार धारण करते हैं। जहाँ कहीं भयभीत होकर के भक्त मुझे पुकारता है, मेरी प्रतिज्ञा है अपने हाथ में सुदर्शन लेकर के वही प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए भक्त घबराए नहीं, जहाँ विपत्ति आए वहीं वो प्रकट हो जाते हैं भगवान। बस पुकारे प्रेम से। मंदिरों में भगवान बैठे हुए नहीं होते हैं, कमर में पेट कस करके खड़े रहते हैं। कोई प्रेम से मेरा भक्त पुकारे में दौड़ा हुआ चला। इसलिए जब कभी विपत्ति आए इधर उधर बुद्धि नहीं घुमाना चाहिए, कोई रक्षा नहीं करता है, भगवान ही एकमात्र रक्षक है, ऐसा सोच करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावे रक्ष माम। भगवान रक्षा कर। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अश्वत्थामा ने 5 बाण 5 पांडवों को मारने के लिए चलाया था। भगवान श्री कृष्ण एक रूप में तो उत्तरा के गर्भ में है, प्रवेश कर गए हैं, और दूसरे रूप में पांडवों के समीप विराजमान है, खड़े हैं। भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन 5 बाणों को काट दिया और अश्वत्थामा को शाप दिया। मैं समझता हूँ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। भगवान के समस्त प्राणी अपने ही संतान है, अपनी ही संतान है। भगवान किसी को श्राप नहीं देते, पर भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और भगवान ने कहा, जा तुम्हारे शरीर में भयंकर घाव हो जाए, दृढ़ हो जाए, भयंकर उससे रक्तस्राव होवे, पीव निकले, दुर्गंध निकले, और ऐसा कष्ट होवे तुम्हारे शरीर में कि तुम मृत्यु को मांगता रहे लेकिन मृत्यु तुम्हारा वरण न करे। ऐसा भयंकर सा महाभारत में लिखा है। भगवान ने श्राप दे दिया।
तब चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाया। तब कहा ठीक है, 3000 वर्ष तक तुम्हारा ये साप पवित रहेगा, उसके बाद तुम साप से मुक्त हो जाओगे। तो 3000 वर्ष अब व्यतीत हो चुका है, लगभग 5200 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अश्वत्थामा जी दीर्घजीवी हैं, अभी भी जीवित हैं। वो 3000 वर्ष तक उस साप से पीड़ित थे, लेकिन अश्वत्थामा भी ऋषि हैं, उनकी सप्त ऋषियों में उनकी गिनती होती है और दीर्घायुओं में गिनती होती है। अश्वत्थामा जी महान शस्त्रवेता हैं और महान शास्त्रवेता हैं, आज भी वो जीवित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की इस तरह से करुणा को देख करके कुंती मैया आई और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गई। भगवान ने कुंती मैया का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, भतीजे को प्रणाम करें। तो कुंती माता ने कहा, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, आज मैं साक्षात भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाज्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। मैं आदि पुरुष जो प्रकृति से परे पुरुषोत्तम नारायण हैं, उनको प्रणाम कर रही हूँ। आप प्राणियों के अंदर भी रहते हो, बाहर भी रहते हो, पर दिखाई नहीं पड़ते हो। कहा क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहा माया जवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो। प्रत्येक प्राणियों की आंखों में आपकी माया का पर्दा लगा हुआ है, पर्दा के पीछे की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो पर्दा हटेगा कैसे? बोले आपकी कृपा से ही माया का पर्दा हटता है। जो जीव आपकी शरण में आ जाता है, आप अपने माया के पर्दा को हटा देते हो। हे नाथ, आपकी माया के पर्दा को चीर करके हमारी नेत्रों ने आपको पहचान लिया, हम जान गई आप कौन हो। भगवान ने कहा, बुआ जी जो कुछ भी जानती हो आज बताई दो कि हम कौन हैं। तो कुंती बुआ कहने लग गई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदा। कृष्णाय, कृष्ण के लिए नमस्कार है। हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने आपका नाम कृष्ण रखा, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। वासुदेवाय, यदि आप वासुदेव हो अर्थात वसुदेव नंदन वासुदेव हो, तो वसुदेव हमारे धाता हैं, हमारे भैया के आप पुत्र हो, इसलिए आप हमारे इस नाते से भतीजे लगते हो, इसलिए भी नमस्कार। देवकी नंदनाय, यदि आप देवकी नंदन हो तो मेरे भाभी के पुत्र हो, इस नाते भी नमस्कार है। नंद गोप कुमाराय, यदि आप नंदनंदन हो, नंद गोप के कुमार हो, तो हमारे भैया के मित्र के पुत्र हो, इस नाते नमस्कार है। गोविंदाय नमो नमः, यदि आप गोविंद हो तो गोविंद किसे कहते हैं? गाम विंदति इति गोविंदा, जो गायों की रखवाला कर, गायों की रक्षा करता है, उस ग्वारिया को ही गोविंद कहते हैं। आप ग्वारिया गोपाल हो, गोविंद हो, इसलिए भी नमस्कार है। और जो ग्वारिया होता है अपने गायों से बड़ा प्रेम करता है, और दूल्ही गाय हो जावे तो और ज्यादा प्रेम करता है। ऐसे आप ग्वारिया गोपाल के सामान हो, हम बूढ़ी गाय के सामान हैं, इसलिए हम पर आपके विशेष कृपा है। भगवान ने कहा, बुआ जी आज बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति हमारी गा रही है, क्या चाहती हो? तो कुंती बुआ ने कहा, आपसे आज हम कुछ वरदान मांगना चाहते। क्या चाहते? जन पशु अदेय मुझे नहीं, अपने जन के लिए मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा। अच्छा, तो हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि उस समय आकाश स्थित देवतागण इंद्र वरुण कुबेर आदि विराजमान थे आकाश में। उन्होंने जब अपने कानों से सुना कि कुंती मैया भगवान से वरदान मांग रही है, तो थर थर कांपने लगे। जब से कुंती बुआ ने होश संभाला है, तब से विपत्ति और विपत्ति भोगती चली आई है। कहीं आज हमारे स्वर्ग का साम्राज्य न मांग ले। अच्छा, देवताओं का अपना स्वर्ग ही अभीष्ट है, भोग विरासी अभीष्ट है, कहीं उनका स्वर्ग ना चला जाए, ऐसा कांप रहे थे। लेकिन धन्य है कुंती मैया ने, जो मांगा आज तक किसने नहीं मांगा। कुंती मैया ने कहा, विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। आप ऐसी कृपा करें कि हमारा जीवन विपत्तियों से भर जाए। विपद विपदौ विपदा, विपदा बहुवचन है, अर्थात एक विपत्ति दो विपत्ति नहीं, विपदा अनंत विपत्तियों से हमारा जीवन भर जाए। हमारे जीवन में विपत्तियां है और एक जन्म के लिए नहीं, शाश्वत जब जब हमारा जन्म होवे तब तक विपत्तियों से आक्रांत रहे। भगवान ने कहा कहीं आप संपत्ति मांगना चाह रही हैं, धोखे से विपत्ति को नहीं निकल गया। कभी कभी क्या होता है, रोगी व्यक्ति कड़वी दवाई खाता है तो कड़वी दवाई खाते खाते कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है उसको उस कड़वी दवाई में स्वाद मिलने लग जाता है। तो कहीं पत्ती भोगते भोगते आपको पत्तियों में स्वाद तो नहीं मिलने लग गया, अथवा धोखे से आप संपत्ति कहना चाह रही हो तो मुंह से विपत्ति निकल गया हो। अभी भी संशोधन हो सकता, संपत्ति मांग सकते। कुंती बुआ ने कहा नहीं नहीं, धोखे से नहीं, हम विपत्ति क्यों मांग रही हैं, आप श्रवण करें। भवतो दर्शनम यस्या, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपका दर्शन जिस जीव को हो जाए अपुनर्भव दर्शनम, फिर उसको दोबारा इस भव के इस संसार के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कृपा करके हमको आप विपत्ति प्रदान कीजिए। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? आप जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जनन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और इस विपत्ति से छुटकारा जब मिल जाए, कब मिलता है? जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो दर्शन कब होते हैं? कहा विपत्तियों में दर्शन होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी जीव पर भगवान प्रसन्न हुए हों और दर्शन दिए हों और उसके जीवन में विपत्ति या न आई हो, ऐसा संभव है क्या? ये थोड़ा बेस बढ़ा दो कई बार हो रहा। किसी जीव को भगवान के दर्शन हुए हों और उसके जीवन में विपत्ति न आई हो, ऐसा संभव है क्या? एक भी ऐसे भक्त का नाम आप बता दीजिए जिसके जीवन में भगवान मिल गए हो और विपत्ति न आई हो। पांडवों को देख लीजिए, भयंकर विपत्तियों से आक्रांत रहे। प्रहलाद जी को देख लीजिए, ध्रुव जी को देख लीजिए, सुदामा जी को देख लीजिए। कलयुग में अनेक भक्त हुए। तुलसीदास जी को देख लीजिए, बालेपन में माता पिता खत्म, लोग भोजन नहीं देते थे। कबीरदास जी को देख लिए, जन्म लेते ही बेचारे को तालाब के भीड़ पर छोड़ के चले गए। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा किसी भक्त को भगवान मिल गए हो और उसके जीवन में विपत्ति न आए। इस बात को श्री कुंती मैया अच्छी तरह से जानते, इसलिए ये विपत्ति भगवान का दर्शन कराने वाली है, भगवान का भजन कराने वाली है। इसलिए जब कहीं विपत्ति आए तो भगवान के अनुग्रह के रूप में से स्वीकार करना चाहिए। कुंती मैया कह रही है कि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं। जब जब विपत्ति आए तब तक हमारे साथ आप रहे। और आज हमारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भूषित हो रहा है, संपत्ति आई, सब कुछ मिल गया, तो आज द्वारिकापुरी जाने के लिए आप तैयार हैं? भगवान ने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तुम यही चाहती हो ना कि हम द्वारिका न जावे, तो ठीक है, आप जैसे प्रेमियों को छोड़कर भला हम कहाँ जाएंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जब आप नहीं जाएंगे तो हम मन मन क्यों मुस्कुराते हुए खड़े हो? राज्ञा प्रेम अनिवार्यता, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। और काफी दिनों तक भगवान हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन भगवान ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर के चेहरे में उदासीपना है। धर्मराज युधिष्ठिर विषाद से ग्रस्त है, आंखों में आंसू है। यह देख करके उनको समझाने का भगवान प्रयास करते हैं और अंदर से नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश कराना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे बड़े भैया चलो चलते हैं, भीष्म जी का दर्शन करके आते हैं। तो पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के समीप आए
अच्छा, भीष्म पितामह ऐसे महापुरुष हैं कि बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। पैर से लेकर के सिर तक एक अंगुल भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बाण न विधे हो। अर्जुन के गांडीव के द्वारा छोड़े हुए बाण पूरे शरीर में विधे हुए हैं। उसके बावजूद भी भीष्म पितामह निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं और उनको तनिक भी कष्ट नहीं। आजकल लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उनसे कहा जाए कि भैया अब एक घर गृहस्थी का भार अपने उत्तराधिकारी को सौंप दो और भजन करो। कहते नहीं नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, अभी व्यवस्था और अवस्था भी अनुकूल नहीं है। फिर जब कभी वो पूरा भार हमारा उत्तराधिकारी संभाल लेगा तब प्रेम से एकांत में कहीं तीर्थ में जाकर के भजन करेगा। एक पता नहीं कैसी कैसी मन मस्तिष्क में हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं उत्पटांगनी जरूर। लेकिन ध्यान रहे, जिस व्यक्ति की भजन में भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती उसके जीवन में कितना भी अनुकूलता प्राप्त हो जाए वो भजन नहीं कर सकता। घर में जो भजन नहीं कर सकता वो वन में जाकर भी भजन नहीं कर सकता। वो वन में जाकर भी संसार को बसा ले। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासन त्याग कियो ही नहीं। पंच के सुबढ़ाए के धूनी तपो, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग करंग घुमाए दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कह दास सतार समझ रे मना, उन्हें प्रेम पियालो पियो ही नहीं। उन्हें प्रेम पियालो पियो ही नहीं। पर धन्य है भीष्म पितामह। आकाश, खुली आकाश के नीचे कोई छत्र छाया नहीं है। युद्ध के मैदान में बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। पैर से लेकर के सिर तक बाण लगे हुए हैं। ना कोई सेवक है, ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई अन्न देने वाला है। और महाराज इतना कोई शांति भी नहीं है। युद्ध का मैदान है, वहां तो शस्त्रों की घड़घड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों का चिढ़ाड़, वीरों का सिंहनाद। उसके बावजूद भी भीष्म पितामह भगवान का नाम है। और ऐसे नाम जापक को, नाम प्रेमियों को दर्शन देने के लिए भगवान पहुंच गए। भगवान आए हैं जान करके विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े महात्मा भीष्म पितामह के समीप आ गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहद्दस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। वसिष्ठा इंद्रप्रमदस्त्रितो ग्रीष्मदूषितः। कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथो सुदर्शनः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः। शिष्यैरुपेता आजगुः कश्यपाङ्गिरसादयाः। पर्वत, नारद, धौम, भगवान बादरायण अर्थात भगवान व्यास, बृहद्दस, भरद्वाज जी और शिष्यों के सहित रेणुकासुत श्री परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्रप्रमद जी, धृत जी, कृष्णमद जी, असित जी, कक्षीवान जी, गौतम जी, अत्रि जी, कौशिक माने श्री विश्वामित्र जी, सुदर्शन जी और भी अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, अन्य महात्मा भीष्म पितामह के समीप पहुंचे। बड़े बड़े देवता भी आ गए और वो देवता और महात्मा भीष्म पितामह की दाईं ओर खड़े हैं। सपरिकर पांडव भीष्म पितामह की बाईं ओर खड़े हैं। भगवान ना दाईं ओर खड़े हैं ना बाईं ओर खड़े हैं। भगवान भीष्म पितामह के चरणों की ओर खड़े हैं। श्याम रहत सरमुख सदा जो रक्षा हित धेनु। जैसी हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को समीप रखती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को सन्मुख रखते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। इति मत रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि।
सुखमुपगते क्वचिति हरति प्रकृति उपेयुषिया भव प्रभा त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वरांबरं दधानं वपुरल ककुलावृतानुनद्यं विजय सखेरतिरस्तु मेनो वद्या। भीष्म जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे नाथ, दो प्रकार की मति होती है, बुद्धि होती है। एक सती मति, एक असती मति। एक उल्टा बुद्धि, व्यभिचारिणी बुद्धि, एक सदाचारिणी बुद्धि, पतिव्रता बुद्धि। उल्टा बुद्धि के लक्षण क्या है? व्यभिचारिणी बुद्धि के लक्षण क्या है? बोले जिसका अपने एक पति में प्रेम ना होवे उसे असती कहते हैं, व्यभिचारिणी कहते हैं। हम सबकी बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है। ये कभी किसी के रूप में लगती है, कभी शब्द में लगती है, कभी गंध में लगती है, कभी स्पर्श में लगती है, कभी रस में लगती है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि पंच विषयों में फंसी हुई हमारी मति, यही उल्टा बुद्धि के समान है, उल्टा स्त्री के समान है। और यह उल्टा बुद्धि हमारे दुख और दुर्दशा का कारण है। इस बुद्धि का व्याभिचारित्वपना कैसे समाप्त हो, इस बुद्धि का कुलतत्व कैसे समाप्त हो? तो भीष्म पितामह उपाय बताते हैं कि सातत तुंगवे भूमि। जब कोई व्यक्ति साधन भक्ति का दीर्घ काल तक अनुष्ठान करता है, तब उसके बुद्धि का व्याभिचारित्व समाप्त हो जाता है, कुलतत्व समाप्त हो जाता है और उसकी बुद्धि सती हो जाती है। साधन भक्ति किसे कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति को ही साधन भक्ति कहते हैं। भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान को वंदन करना, भगवान का पूजन करना, अर्चन करना, भगवान को सखा मानना, भगवान को स्वामी मानना, स्वयं को दास मानना और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये नवधा भक्ति को ही साधन भक्ति कहा गया। और जब कोई जीव, भाग्यशाली जीव दीर्घ काल तक, बहुत समय तक इस साधन भक्ति का अनुष्ठान करता है, तो उसके बुद्धि का कुलतत्व समाप्त हो जाता है और उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सती हो जाती है। बुद्धि का सती होना क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, जाके सिर मेरो पति सो। हमारी बुद्धि संपूर्ण रूप से भगवान में लग जाए, एकमात्र भगवान को ही अपना पति मान लेवे, यही सती बुद्धि, सती मति के लक्षण है। तो साधन भक्ति के अनुष्ठान करने से हे यदुवर, हमारी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो चुकी है, सती हो चुकी है, आप इसको स्वीकार कीजिए। कुछ महात्मा तो कहते हैं कि भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि हे नाथ, हमारे जीवन में एक समस्या है, आपकी आज्ञा होवे तो समस्या का निवेदन हम कर देवे। बोले बाबा, आपके जीवन में कौन सी समस्या आ गई? बोले हमारी एक बिटिया है, उसका विवाह नहीं हुआ। बोले बाबा, विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, अभी बिटिया कहाँ से आ गया? तो भीष्म पितामह कहते इति मति रूप कल्पिता कृष्णा। इस मति को ही हमने, अपनी बुद्धि को ही बिटिया मान लिया और ये साधन भक्ति के अनुष्ठान से अत्यंत निर्मल हो गई है। आज हम उसका विवाह करना चाहते हैं,
क्योंकि जगत में हमारे मति की योग्य पति कोई दूसरा नहीं है। यदि हो तो आप हो, आप हमारे मति रूपी कन्याकुमारी का पानी ग्रहण कर लीजिए, इसके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, वाह, तुम अपने बुद्धि रूपी दुहिता का विवाह हमारे साथ करना चाहते हो, तो तुम्हारे विद्या में योग्यता क्या है, तुम्हारे मति में योग्यता क्या है? तुम उस परमेश्वर का वर्ण करना चाहती है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, वे तृष्णा, ये तृष्णा से रहित है। लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, समस्त प्राणियों की मति किसी की लोकेष्णा में ग्रसित रहती है, किसी की वित्तेष्णा में और किसी की पुत्रेष्णा में। लेकिन हमारी मति आज तक किसी में फंसी नहीं, फंसी तो आप में फंसी है। आप इसका पानी ग्रहण करिए। भगवान ने कहा कि तुम अपने बुद्धि रूपी दुहिता का विवाह हमारे साथ करना चाहते हो, तो क्या अपनी बुद्धि से, अपनी मति से पूछे हो कि हमको पसंद भी करती है कि नहीं करती है? बोले, प्रभु आपको बहुत पसंद करती है। क्यों पसंद करती है? बोले, त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, नीतिकार कहते हैं, माता वित्तम पिता सुतम। माता से पूछा जाए कि तुम अपनी बिटिया का विवाह किससे करना चाहती हो, तो माताएं कहेंगी कि हमारा दामाद बहुत धनवान हो, पैसा वाला हो, ताकि हमारी बिटिया जाए तो मोटर कार में घूमे, आनंद करे। पिता सुतम, पिता से पूछा जाए तो पिता कहेंगे कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, धन नहीं तो आज नहीं है तो कल कमा लेगा, उसके पास योग्यता होगी। बांधवा कुलमिक्षंती, बंधु बांधवों से पूछा जाए तो कहेंगे कुल खानदान देखो भैया। मिष्ठान करे जनाहा, और अन्य लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे भैया विवाह करो, हमको तो बढ़िया भोज भंडारा मिठाई खाने को तो मिलेगा। लेकिन कन्या से पूछा जाए कि तुम कैसा पति चाहती हो, कन्या तुरंत कहेगी कन्या वरयते रूपम, सुंदर पति चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए। पहली शर्त है, देखने में सुंदर होना चाहिए। ये नाथ, आपसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए हमारी मति आपको बहुत पसंद करती है। आप कितने सुंदर हो, सुन लो। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौर वरम दधारे बपुरल ककुला वृतान नाट्यम विजय सघेर तिरस्तु में नवद्या। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर, त्रिभुवनेश कमलम सुंदरम, टीकाकार लिखते हैं। तीनों लोकों में त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर है ही नहीं, आप त्रिभुवन सुंदर हो। तमाल वर्णम, और श्याम तमाल के समान आपका सुंदर श्यामल श्यामल शरीर है। रवि कर गौर वराम दधाने, सूर्य के किरण के समान दमकता चमकता हुआ पीत पीतांबर आपके श्याम शरीर में अत्यंत सुंदर लग रहा है। रवि कर गौर वराम दधाने अब पुरल ककुला वितान नाजम विजय सघेर तिरस्तु में नवद्या। बपुरल ककुला वितान नाब्जम विजय सखेर तिरस्तु में नवद्या। जैसे